है, अटल हो जाती है सच्चाई। सत्य है वो, सत्य तो वही रहेगी, कितनी बार उसको देखोगे, परखोगे, जांचोगे, सत्य है वो। इसीलिए तो राम को भी सत्य मानते हैं, नाम को भी सत्य मानते हैं, भक्ति सच्चाई की। इसीलिए हम कहते हैं सत्य संग, सत्य गुरु, सत्य नाम, ये तीन चीज हैं मुख्य करके ही। सत्य नाम जिसको मिल गया, पूरा सतगुरु जिसको मिल गया, तो सतलोक में तो अपने आप ही चला गया, सत्य के चरणों में अपने आप पहुंच जाएगा। तो इन बातों को, और भक्ति के लिए उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हो कि सुमन नहीं होता, हमारा ध्यान नहीं लगता। अरे ध्यान तो और किसी को दे रखा हमने, ध्यान खूब लगता है, सबका लगता है, सबका लगता है। किसी का धन में लगा हुआ है, किसी का किसी काम में लगा हुआ है, किसी का संतान में लगता है, किसी का और दूसरी चीजों में लगता है, उल्टे सीधे कामों में, सब में लगता है। आपका ध्यान क्यों नहीं लगता? बिना ध्यान लगे तो एक कदम भी नहीं चल पाते। ये कहो भक्ति में, नाम में ध्यान नहीं लगता हमारा, सुमन भी नहीं होता तुम्हारा। उसके लिए कितना सरल तरीका उन्होंने बताया कि सब कुछ कर सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता मन को रोको, करो सुखमना ध्यान, मन की वृत्ति करो एकाग्र, सुरत चढ़ेगी आसमान, जाप जपा घट में होता, अनहद की वहां होती तान, तारा चंद वहां कटे 84 मिट जा जी का आवन जाए। पूरा बता दिया, करो करो, सीख लो। अगर किसी को नहीं मिली हो तो मैंने बता दी, ये रिकॉर्ड हो जाएगी, कर लेना ये बात। मन को रोको, आहिस्ता आहिस्ता नहीं रुकता है, भाग जाता है संसार के पदार्थों की ओर, लालच की ओर, स्वार्थ की ओर, लोभ की ओर भाग्या हुआ जाता है। रोको मन को, आहिस्ता आहिस्ता रोक लो। वो गया कि मानते हैं नहीं रुकेगा, आदत पड़ी हुई है इसकी, युगों से आदत है मन की। धीरे धीरे करके रोको, आहिस्ता आहिस्ता करके रोकोगे, रुक जाएगा। और फिर कहा कि सुखमना में ध्यान लगाओ। मस्तिष्क में हमारी 3 नाड़ियां हैं, बाईं ओर को एड़ा नाड़ी है, दाईं ओर को पिंगला नाड़ी है, ये बीच में सुषुम्ना नाड़ी है जो तिलक सीधा दिखाई देता है। ध्यान सुषुम्ना में लगाना होता है। सुषुम्ना में बता दिया कि उसमें ध्यान लगाओगे, आहिस्ता आहिस्ता मन को रोक के, और सुखमना में जब ध्यान लगाओगे, तुम्हारा ध्यान जब लगेगा तो उससे वो ज्योति प्रकट हो जाएगी। नाम शक्ति है, और वो शक्ति मेहनत के बिना नहीं मिलती। लकड़ी में आग है, नहीं दिखाई देती।